प्यारे दोस्तों, सभी को जय मसीह की आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेंगे। आइए पवित्र शास्त्र बाइबल में चलते हैं। जैसा कि रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 37 पद में लिखा हुआ है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवन से भी बढ़कर हैं। एक उदाहरण बाइबल में मिलता है। अब्राहम का आत्मिक लड़ाई एक सुंदर उदाहरण है। वह एक आम किसान और पारिवारिक व्यक्ति होते हुए भी विजयी जीवन व्यतीत करने के सिद्धांत को जानता था। उसके भतीजे को बचाने के लिए 4 देशों से लड़ी गई लड़ाई से हम विजयी जीवन के बहुत से सिद्धांतों को सीख सकते हैं। आक्रमण करें, यह एक रुचिकर बात है कि बाइबल का पहला युद्ध आक्रमण युद्ध था। अब्राहम और उसके साथी बंदी बनाकर ले जाए गए लोगों को शत्रुओं से छुड़ाने के लिए गए थे। दाऊद और यहोशू ने भी नए क्षेत्रों को जीतने के लिए नए क्षेत्रों पर आक्रमण किया। यीशु भी इस दुनिया में एक आक्रामक योद्धा के रूप में आए ताकि वे शैतान के कामों का नाश कर सकें। यीशु ने कभी भी हारी हुई या अपना बचाव करती हुई कलीसिया के बारे में नहीं सोचा। उसने कहा, अधलोक के फाटक उसके खिलाफ कभी प्रबल नहीं होंगे। यह एक आक्रामक युद्ध है। जब परमेश्वर की कलीसिया नरक के दरवाजों पर आक्रमण करती है तो नरक के दरवाजे खड़े नहीं रह सकते। पहले से ही तैयार रहें। अब्राहम को अपने लोगों को युद्ध के लिए तैयार करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन एक नबी होने के कारण उसने पहले ही उस परिस्थिति को पहचान लिया था और उसके लोग पहले से ही घमासान युद्ध के लिए तैयार थे। वह किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए तैयार थे। जिस क्षण उसने सुना कि उसके भतीजे लूत को बंदी बना लिया गया, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर उन लोगों को पीछा किया। पौलुस हमें आने वाले दिनों और शैतान की चालों से सावधान रहने के लिए कहता है। वह हमें पहले ही परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने के लिए कहता है। मसीह में आने के बाद आपको किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। अलौकिक बने। इस युद्ध में आपके पास अलौकिक शक्ति। मसीह में आप एक आत्मिक योद्धा हैं। अब्राहम कुछ ही लोगों ने इस देश को खदेड़ दिया और सारे बंधकों को छुड़ाकर सारी लूट भी वापस ले आए। ये स्वाभाविक नहीं था। अब्राहम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान दे दिया करता था, इसलिए परमेश्वर अपने सारे स्वर्गदूतों के साथ उसके पक्ष में खड़े हुए। ये मसीह युक्त जीवन की अलौकिक शक्ति है। प्रियो, आप केवल अपना जीवन निर्वाह करने के लिए नहीं परंतु एक जागृति के लिए लड़ रहे हो। आप दूसरों को स्वतंत्र करने के लिए ठहराए गए हो। केवल आप ही उन बंधुओं को स्वतंत्र करा सकते हो। शत्रु के आक्रमण करने का इंतजार न करें। हमेशा परमेश्वर के हथियार को बांधे रहें। आप परमेश्वर के सैनिक हैं। परमेश्वर योद्धा है। आप में उसका बीज पाया जाता है। जीवन की इस लड़ाई में वह आपके साथ राज करना सिखा रहा है। आपको कठिन परिस्थितियों में अपना मन कच्चा न होने दे। उस परमेश्वर के नाम व अधिकार में बंधुओं को मुक्त करने के लिए खड़े हो जाए। वह युद्ध उसके भतीजे या उस नगर के सारे बंदी बनाए गए निवासियों के लिए किया गया था। मसीह में आप पहले विजय प्राप्त कर चुके हैं। आप बंधुओं को छुड़ाने और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए प्रधानताओं और अंधकार की शक्तियों से लड़ते हो। आप परमेश्वर के योद्धा हो, इसलिए इस जीवन के कामों में नहीं फंस सकते। बुराई को भलाई से जीत लो। अब्राहम अपने अविश्वास योग भतीजे के लिए लड़ा, किसी मित्र या किसी परिजन के लिए नहीं। अपनी जान की बाजी लगा देना आसान है, लेकिन अब्राहम ने अपनी जान की बाजी उस भतीजे के लिए लगाई जिसने धन के लालच में अब्राहम को छोड़ दिया। बहुत से लोग शायद इस परिस्थिति में कहते हैं परमेश्वर उसे सजा दे क्योंकि वह इसी योग्य है, लेकिन मसीही जीवन बिल्कुल अलग है। मसीह में आने के बाद मसीही स्वभाव होने के कारण आप अपने शत्रु से प्रेम करते हैं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका परमेश्वर पिता इतना परोपकारी है कि वह धर्मी और दुष्ट दोनों पर अपनी सूर्य की रोशनी व आकाश से वर्षा करता है। आपके मन में तरस की भावना होनी चाहिए। किसी को छोड़ा नहीं गया, चाहे आपकी बुलाहट कुछ भी हो, परंतु आत्मिक युद्ध हर विश्वासी के द्वारा लड़ा जाना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि जो लोग छुटकारे की सेवकाई में शामिल हैं केवल उन्हें ही आत्मिक लड़ाई के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन नए क्षेत्रों को जीतने के लिए हर विश्वासी को आत्मिक युद्ध की कला को जानना बहुत जरूरी है। प्रेरितों को लोगों को शैतान की शक्तियों से बचाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश कराने तथा शत्रु के क्षेत्र में चढ़ाई करके परमेश्वर के राज को स्थापित करने के लिए बुलाया गया था। भविष्यवक्ता को शैतान की चालों का पता करके कलीसिया को बताना चाहिए ताकि वे सतर्क रहें। युद्ध जीतने के बाद अब्राहम अपने सदोम की सारी धन संपत्ति लूट में ले जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने बड़ी विनम्रता के साथ उसे लेने से मना कर दिया। हर एक युद्ध के बाद आपको लूट प्राप्त होगी। युद्ध से जो अनुभव व सबक आपको प्राप्त होगा वह आपके भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए सहायता व सामर्थ्य प्रदान करता है। आपको नए क्षेत्रों में कब्जा करने की ताकत व बल प्राप्त होता है। युद्ध के तुरंत बाद अपने शरण स्थान की ओर भागें। विजय प्राप्त करने के बाद अब्राहम तुरंत एलशदाई परमेश्वर के शरण में चला गया। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के याजक से मिला और उसे अपना दशवांश दिया।
उसने उसके हाथों से दाग मधु और रोटी ली, जो भविष्य में मसीह के देह और उसके लहू का प्रतीक था। हे प्रियो, याद रखें, जब आप दूसरों के लिए निस्वार्थ भावना के साथ लड़ेंगे तो परमेश्वर आपकी निजी लड़ाइयों को लड़ेंगे। परमेश्वर आज आपके दूसरों के छुटकारे के लिए आक्रमण लड़ाई छेड़ने हेतु बुला रहा है, ताकि वे आपको पुरस्कार के रूप में लूट प्रदान कर सके। मसीह में आप आकर आपकी हर लड़ाई में परमेश्वर आपकी ताकत है। आप उसकी ताकत से अपने हर युद्ध को जीत सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आप मेरी ताकत, मेरी चट्टान, मेरा किला और मेरे उद्धार करता हो। आप मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करते हो। आप मेरे दृढ़गढ़ और मेरी ढाल हो। आप मेरे शत्रुओं को मेरे अधीन कर देते हो। मैं मसीह में होने के कारण शैतान के कामों को नाश कर देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दोस्तों, सभी को जय मसीह की आशा करते हैं। इस वचन के द्वारा आप शत्रु पर विजय प्राप्त करने का आशीष पा चुके हैं। परमेश्वर आप सभी को इस वचन को बोले जाने और सुने जाने पर आशीष दे और अपने राज के लिए खड़ा करे। सब लोगों को जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में, आमीन।